तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने नेविगेशन का काम खत्म कर लिया था। ठीक है, अभी हमारा ये नेविगेशन आ रहा है ना। अभी हमारे पास तीन ही ऑप्शन है, हम और ऐड करेंगे तो ये ऑप्शन यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ तक का जो हमारा काम है वो हो गया है। ठीक है, अभी हमको आज जो काम करना है वो किस पे करना है, हमको ये स्लाइडर पे करना है ना। तो इस स्लाइडर के लिए हमारे पास रीजन नहीं है ना। ये स्लाइडर कौन सा है हमारे पास, टॉप न्यूज स्लाइडर। तो अगर हम लोग इन्फो फाइल में जाएंगे तो हम लोगों ने यहाँ पर मेन स्लाइडर के लिए बनाया, कंटेंट के लिए कैटेगरी, फीचर्स, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, पॉपुलर, ट्रेंडिंग, फुटर 1 2 3 4। ठीक है, अभी कहीं पे भी हमको ये वाला स्लाइडर नहीं दिख रहा है। मतलब जैसे अगर हम ये वाला, ये इमेज भी हमने लगाई थी। ठीक है, ये वाली जो इमेज हमने लगाई थी, ये इमेज भी हमारी किससे आ रही है, ब्लॉक से आ रही है ना। ये ब्लॉक हमने बनाया इमेज के लिए। तो अभी हमको पहले एक रीजन बनाना पड़ेगा। किसके लिए रीजन बनाना पड़ेगा हमको, वो रीजन बनाना पड़ेगा ये वाले सेक्शन के लिए, इस वाले सेक्शन के लिए रीजन बनाना पड़ेगा। तो ये वाले सेक्शन के लिए हम लोग पहले रीजन बनाते हैं इन्फो फाइल में जाके। रीजन बनाने के बाद में हम लोग बाकी का काम करते हैं। व्यू का टेम्पलेट बनाएंगे हम लोग बेसिकली, क्योंकि हमको व्यू का टेम्पलेट भी बनाना है ना। तो पहले हम लोग रीजन बना लेते हैं। तो इस रीजन में मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टॉप अंडरस्कोर स्लाइडर, है ना। ये वाले स्लाइडर के लिए मैं ये बना देता हूँ। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि ये जो नेम यहाँ पे आ रहा है ना, टॉप न्यूज स्लाइडर, तो वो टॉप न्यूज स्लाइडर इसी नाम से मैं इसको दे देता हूँ। तो मैं यहाँ पे देता हूँ न्यूज टॉप न्यूज स्लाइडर। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोगों ने क्या किया कि ये रीजन हमारा बन गया है अभी, लेकिन मैं यहाँ पे मुझे कैशे क्लियर करना पड़ेगा। तो मैं दी देव एसएसएच कनेक्ट करता हूँ। दी देव एसएसएच कनेक्ट, तो ये कनेक्ट किया मैंने। एसएसएच कनेक्ट करने के बाद मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मेरे को लिखना पड़ेगा 10 CR, है ना, क्योंकि मैंने रीजन बनाया। तो 10 CR एक बार रन कर देता हूं मैं, तो रीजन जो है वो मेरा बन गया। अब दूसरा ऑब्जेक्ट ये है मेरा कि इस रीजन पे जो व्यू से मैंने ब्लॉग बनाया था ना, वो व्यू का ब्लॉग यहाँ पर रेंडर करना है और फिर उसको टेम्पलेट करना है ताकि ये प्रॉपर तरीके से ये डिस्प्ले हो जाए। ये चीजें डिस्प्ले हो प्रॉपर तरीके से, वो मुझे को टेम्पलेटिंग करनी है। तो टेम्पलेटिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, टेम्पलेटिंग करने के लिए पहले तो मेरे को इस ब्लॉक को यहाँ रेंडर कर दूं मैं, है ना। ये जो ब्लॉक जो है वो इस रीजन पे रेंडर हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, पहले तो लॉगिन करता हूँ एडमिन से। तो मैं यहाँ लिखता हूँ यूजर और एडमिन लॉगिन कर लेता हूँ। ठीक है, एडमिन लॉगिन करने के बाद मेरे को यहाँ टॉप स्लाइडर जो आ रहा है ना, इसको प्रिंट करना है। कहां पर प्रिंट करना है, यहाँ पर, है ना। नेप बार स्टार्ट हुआ, नेप बार एंड। तो मैं यहाँ लिख देता हूं कमेंट में जाके कि यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि नेप बार एंड। ये हो गया। अब मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि टॉप न्यूज स्लाइडर स्टार्ट। ठीक है, ये हो गया। और इसके बीच में मेरे को वो जो आउटर डिव आएगा ना, जो ये जो डिजाइन आ रहा है ना, ये जो डिजाइन आ रहा है, इस डिजाइन में ये यहाँ पे ये जो आ रहा है आउटर डिव, ये इसके अंदर और जो रिपीटिंग वाली चीजें, कंटेनर हमको लगेगा, ये क्लास हमको लगेगी। तो मैं क्या करता हूँ, पूरा कॉपी कर लेता हूँ इसको। ठीक है, या मैंने कॉपी एलिमेंट किया और यहां पर जाकर मैंने पेस्ट कर दिया इस एलिमेंट को। ठीक है, अब इसमें मेरे को करना क्या है कि ये यहां तक कंटेनर तो चाहिए, और ये तो कॉमन है, इतना कॉमन है। और उसके बाद में आप अगर देखोगे ना, तो ये वाली चीज, है ना, ये सभी के साथ रिपीट हो रहा है ना। अगर मैं यहां पर इसको एक्सपेंड एलिमेंट करूं, है ना, तो स्टेज आउटर, हाँ स्टेज आउटर के बाद एक और डिव आता है यहाँ पर, है ना। स्टेज आउटर, और स्टेज आउटर के बाद स्टेज
ऑल कैरोसल का स्टेज ये वाला डिव रखना है, इसके बाद वाले जितने भी डिव है, मतलब ये वाले जितने भी डिव है ना, ये हमको हटाना है। ये हम लोग व्यू की टेम्पलेट से लेके आएंगे। जो चीज रिपीट हो रही ना, जो आइटम्स रिपीट हो रहे हैं, वो हमको टेम्पलेट से लेके आना है। तो मैं इसको हटा देता हूं। कैसे हटाऊंगा मैं? यहां जाता हूं, ये डिव यहां स्टार्ट हुआ है और कहां पे बंद हुआ है, ये हमको इस क्लास से पता चलेगा। तो ये जो क्लोन वाली क्लास है ना, ये हमको हटानी है। तो हम लोग क्या करते हैं कि 1 2 3 और 4 डिव स्टार्ट हुए हैं, है ना। और ऑल स्टेज आउटर डिव, ऑल स्टेज आउटर डिव कहां पर है? ये है। उसके बाद में ऑल स्टेज डिव, तो ऑल स्टेज डिव ये है। उसके बाद में स्टेज क्लोन डिव, तो स्टेज क्लोन डिव बार बार रिपीट हो रहा है, तो रिपीटेड चीज हमको यहाँ नहीं चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, रिपीटेड चीज नहीं चाहिए तो हम लोग इसको हटा देते हैं। तो मैंने इसको हटाया, इसको हटा दिया यहाँ से, इसको हटा दिया यहाँ से, मैंने सारी चीजें हटा देते हैं हम लोग। ये हट गया, ये भी हट गया, ये हट गया, ठीक है। ये पूरा इमेज जितना है सब हटा देते हैं हम लोग। अब इसमें क्या है कि आप देखोगे तो 1 डिव स्टार्ट हुआ, 2nd डिव स्टार्ट हुआ, 3rd डिव स्टार्ट हुआ, और उसके बाद में ये आउटर डिव स्टार्ट हुआ। तो थोड़ा फॉर्मेट कर देता हूँ कोड का, ताकि हमको थोड़ा समझ में आए व्यवस्थित तौर पे। ये 1 2 स्पेस ये बताता है, 2 स्पेस कि ये वाला जो डिव है वो इसके अंदर है। तो कंटेनर वाला जो डिव है वो यहाँ पर है, तो 1 2 स्पेस, यहाँ कंटेनर वाला डिव आ गया। उसके बाद में यहाँ पे 2 स्पेस, 1 2 स्पेस, ठीक है। यहां पे भी हम लोगों को क्या करना है, 1 2 स्पेस, ठीक है। उसके बाद में 1 2 स्पेस और 1 2 स्पेस, ये डिव आ गया, ठीक है। एक चीज और अब हमको देखनी है कि ये जो स्टाइल लग रही ना यहाँ पे, वो कैसे लग रही है। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये जो HTML है ना, उसको हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन करते हैं। तो मैं डाउनलोड में जाता हूँ और यहाँ पर मैंने जो HTML डाउनलोड किया था, कहाँ पे, यहाँ पे HTML डाउनलोड किया था, इस डाउनलोड HTML में जाता हूँ। और यहाँ पर जो जावा स्क्रिप्ट से क्लास लग रही है ना, वो हमको हटानी है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ये जो स्टाइल और क्लासेस आ रही है ना, ये स्टाइल ये हमको हटानी है, क्योंकि ये JS से आ रही है। तो हम लोग चलते हैं स्लाइडर पे, ये स्लाइडर हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अभी आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ स्टाइल लगी है, जो कि लगी हुई है हमारी इनलाइन लगी हुई है। तो इसको हम लोग इनलाइन से कन्वर्ट करेंगे, इनलाइन से कन्वर्ट करके हम लोग CSS में डाल देंगे कोड। तो अभी अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो 1 2 3 4 5 डिव स्टार्ट हुए हैं, तो 5 डिव बंद होना चाहिए। 1 2 3 4 5 डिव स्टार्ट हुए हैं। और ये वाला जो डिव है ऑल स्टेज, इसमें हम लोग देख लेते हैं कोई क्लास लगी है क्या। ऑल स्टेज डिव इसमें दिख नहीं रहा मेरे को। ये जावा स्क्रिप्ट से आ रहा है क्या? आउटर डिव, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कंटेनर आया है ना, कंटेनर के बाद में ऑल कैरोसल 2 आया। उसके बाद में डिव आउटर, डिव आउटर देख लेते हैं हम लोग। डिव आउटर क्लास भी इसके अंदर नहीं है, लेकिन इसके अंदर डी फ्लेक्स करके क्लास आ रही है। ये जावा स्क्रिप्ट से ऐड हुआ है इसका मतलब, ठीक है। तो ये जावा स्क्रिप्ट से ऐड हुआ। हमको क्या रखना है, हमको तो यहाँ पे यही रखना है कि ये कहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ एंड हुआ। कहने का मतलब ये है कि ये वाला जो डिव है हमारा, राइट, 105 लाइन, ये रखना है हमको।
ये डी फ्लेक्स वाला जो कंटेंट है वो हमको रखना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि कंटेनर वाला जो क्लास है वो तो रख ही लेते हैं, क्योंकि टॉप न्यू स्लाइडर स्टार्ट, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पे टॉप न्यू स्लाइडर स्टार्ट, इसमें कंटेनर आया, फिर यहाँ पे स्टेज आउटर करके जो डिव है ये अलग से लग रहा है कहीं पे, क्योंकि यहाँ से नहीं आ रहा है ये, ठीक है। तो हम लोग यहीं तक रखते हैं, उसके बाद में हम देखेंगे अगर ऐड करना हुआ तो बाद में हम लोग ऐड कर देंगे इसको, ठीक है। ये वाली क्लास हमारी आ गई है, और इस क्लास में हम लोगों को ये भी नहीं रखना है, ये जो आ रहा है ना इसको भी हमको नहीं रखना है, तो इसको भी मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ये भी मैंने हटा दिया, ठीक है। अब उसके बाद में दूसरी जो चीज है यहाँ पे, वो ये वाला डिव स्टार्ट हुआ है और ये वाला डिव बंद हुआ, तो ये वाला डिव को हम लोगों को रखना है यहाँ पे, इस वाले डिव को ये हम बनाएंगे व्यू के टेम्पलेट में, लेकिन उसके पहले मैंने जो ये दो डिव बनाए थे इसको मैं अभी हटा रहा हूँ यहाँ से, तो मैं इसको हटा देता हूँ। तो अभी आप देखोगे तो 1 2 3 डिव स्टार्ट हुए हैं, तो 3 डिव एंड भी होना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट वाला डिव कहाँ बंद होगा, फर्स्ट वाला डिव यहाँ पे बंद होगा, ये फर्स्ट वाला डिव बंद हुआ। उसके बाद में सेकेंड वाला डिव कहाँ पे बंद होगा, मैं थोड़ा सा इस लाइन को फॉर्मेट कर देता हूं, ठीक है। यहां से बाकी पूरा मैं डिलीट कर देता हूं, अभी फिर बाद में हम लोग ऐड करेंगे जो भी चाहिएगा कंटेंट, ठीक है। ये गया, ये यहां से यहाँ पे, और ये डिव स्टार्ट हुआ, फिर ये सेकेंड डिव स्टार्ट हुआ है, और उसके बाद में ये थर्ड डिव स्टार्ट हुआ है, तो थर्ड डिव एंड हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा स्ट्रक्चर है, और इस स्ट्रक्चर के लिए हमको यहां पे, मतलब ये फर्स्ट डिव, सेकेंड, ये डिव स्टार्ट हुआ, ये बंद हुआ, ये स्टार्ट 1 2 3 डिव स्टार्ट हुए हैं, और 1 2 3 डिव बंद भी हुए हैं। अब मेरे को यहाँ पे ये रीजन प्रिंट करना है, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और इस रीजन को प्रिंट कर देता हूँ। रीजन का जो नेम है वो क्या है वो मैं देखूंगा, तो रीजन का जो नेम है वो मैंने यहाँ लिया है टॉप स्लाइडर, तो मैं टॉप स्लाइडर कॉपी करता हूँ और यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। इतना होने के बाद एक बार हम जस्ट CR रन कर देते हैं, और हमने जो व्यू बनाया था हम लोग उस पर चलते हैं। तो मैं एडमिन से लॉग इन कर लेता हूँ, और उस वाले व्यू में हमको क्या करना होगा कि व्यू में इस एलिमेंट के अंदर जैसे इमेज आ रही है, और ये जो कंटेंट आ रहा है ना, ये हमको ये जो रिपीटेड कंटेंट है, जिसमें ये रिपीटेड कंटेंट जो आ रहा है ना, इसके लिए हमको टेम्पलेट डिजाइन करनी। तो ये डिप देख रहे हो आप, 100 नंबर लाइन से स्टार्ट हुआ है और 105 पे खत्म हुआ है, तो 105 और 100 ये कॉपी करके हमको पेस्ट करना पड़ेगा। न्यू टेम्पलेट, अब व्यू की जो टेम्पलेट बनेगी उसमें ये स्ट्रक्चर हमको रखना पड़ेगा, तब जाकर हमारा ये लुक एंड फील जो है वो आ जाएगा स्लाइडर का। तो मैं क्या करता हूँ, पहले मैं व्यू की सेटिंग कर देता हूँ, उसके बाद में हम लोग टेम्पलेट पे काम करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एडमिन लॉगिन किया, और जो व्यू हमने बनाया था मैंने उसको ओपन कर लिया। अब इस व्यू के जो ब्लॉक का नेम है ना, मैं यहाँ पे व्यू के ब्लॉक को एक नेम दे देता हूँ, ठीक है। ये हम लोगों ने पहले ही पूरा व्यू बना रखा है, तो व्यू बनाने की हमको जरूरत नहीं है, सिर्फ हमको व्यू का डिजाइन करना है। तो मैं यहाँ पे व्यू को जो ब्लॉक है ना, ब्लॉक के डिस्क्रिप्शन में ये नेम दे देता हूँ, ताकि हमको पता रहे कि ये ब्लॉक हमने काय के लिए बनाया था, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्लाइडर है, इसका टाइटल जो है वो फर्स्ट स्लाइडर है, इसको भी मैं चेंज करके यहाँ पे फर्स्ट स्लाइडर को चेंज करके, और जो एक्चुअल नेम है वो यहाँ पे दे देता हूं मैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आप देखोगे तो जो मशीन नेम है वो कुछ ऐसा आ रहा है। मशीन नेम क्या आ रहा है यहाँ पे, ब्लॉग बना रहा है। हम चाहें तो मशीन नेम को भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, तो मशीन नेम को भी मैं चेंज कर देता हूँ ताकि सहूलियत रहेगी काम करने की हमको, ठीक है। तो मैं मशीन नेम को भी चेंज कर देता हूँ यहाँ पर। मशीन नेम को चेंज करने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि इसको रीजन को रेंडर कर देंगे वहां पे, कहाँ पे, जो ब्लॉक जो रीजन हमने बनाया ना उस रीजन में हम लोग
इस ब्लॉक को रेंडर कर देंगे। तो आप देख रहे हो यहाँ पे ये अनफॉर्मेटेड लिस्ट है, यहाँ पे मैंने नाम चेंज किया, ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको भी चेंज कर देता हूँ, मशीन नेम जो है ना इसको भी चेंज कर देता हूँ। अभी मशीन नेम है तो मशीन नेम के साथ कुछ प्रोटोकॉल होंगे, जैसे कि हम लोग स्पेस यूज नहीं कर सकते, है ना। तो मैं इसको थोड़ा ऐसा कर देता हूँ, यहाँ पे ये स्मॉल लेटर में कर देता हूँ, न्यूज स्लाइडर, ठीक है। ये स्टार्ट नहीं देना था लेकिन मैंने दे दिया, तो ठीक है, यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं अंडरस्कोर लगाता हूँ, यहाँ पे भी मैं अंडरस्कोर लगाता हूँ और इसको अप्लाई कर देता हूँ। तो ये हो गया हमारा नेम चेंज। अब इसको हम लोग सेव करेंगे, एक बार हम लोग ड्रस.cr रन करेंगे और फिर हम लोग इसका डिजाइन करेंगे, ठीक है। ये इतना काम हमारा यहाँ पे हो गया। ये हमारे व्यू में एक्चुअली पेंडिंग वर्क था इसलिए ऐसा हो गया। अभी आप देख रहे हो दो कंटेंट आ रहे हैं, तो ये नंबर ऑफ कंटेंट हम लोग बढ़ा भी सकते हैं। फिलहाल अभी मैंने 2 आइटम रखे हैं कंटेंट में। अगर हम थीम पे जाएंगे तो हमको एटलीस्ट 3 या 4 रखना चाहिए, जैसे कि थीम में है 1 2 3 और फिर यहाँ पे 4। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम्स को बढ़ा देते हैं हम लोग, एटलीस्ट 4 या 5 रख देते हैं, ताकि ये 3 इमेज तो यहाँ पे आ ही रही है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम कर देता हूँ 5 कर देता हूँ। तो 5 आइटम ही यहाँ पे दिखाई देंगे, तो 5 आइटम कर देते हैं हम लोग यहाँ पे। जो लेटेस्ट वाले होंगे वो पहले दिखेंगे, ठीक है। अब इस व्यू को सेव करूंगा मैं और व्यू की थीमिंग करना हमको, ठीक है। तो व्यू थीमिंग में अगर आपने पहले जो व्यू वाली सीरीज है वो देखी हो या थीम वाली सीरीज जो है जो वो देखी हो, तो आप ये काम खुद भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपने वो दोनों सीरीज देखी है तो आपको पता चल जाएगा किस तरीके से ये काम करना है। तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप पहले उन सीरीज को देख लो, ताकि आप आसानी से ये थीम खुद भी आप कर पाएंगे, ठीक है। तो अभी मैं इस व्यू को सेव कर देता हूँ, है ना। व्यू को मैंने सेव कर दिया। इसमें जो थीम क्रिएशन की सीरीज है उसमें पूरा बताया गया है। उसका जो लास्ट वाला वीडियो है उसमें पूरी तरीके से बताया है कि व्यू की थीमिंग कैसे करनी है, ठीक है। दूसरा जो व्यूज के वीडियो है वो अगर आपने देखा हो तो व्यू से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन भी आपको वहां से समझ में आ जाएगी। फिलहाल हम लोग इस डिजाइन पे आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने इतना काम करके व्यू को सेव किया। अब हमको एक बार कैशे क्लियर करना होगा, तो मैं एक बार ड्रस.cr रन कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने ड्रस.cr रन कर दिया, तो व्यू सेव होगा और ड्रस क्लियर कैशे हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग जाएंगे कहाँ पे, हम लोग जाएंगे स्ट्रक्चर में और हम लोग जाएंगे ब्लॉक लेआउट में। तो ब्लॉक लेआउट पे हम लोगों ने नया एक रीजन बनाया है। हम लोग इस रीजन पे जाएंगे और ये वाला जो स्लाइडर है इसको हम लोग रेंडर कर देंगे। जब स्लाइडर हमारा रेंडर हो जाएगा उसके बाद में हमारा वर्क स्टार्ट होगा व्यू टेम्पलेटिंग का। तो इसके बाद हम लोग व्यू का टेम्पलेट करेंगे और ये जो आ रहा है कंटेंट ये हम लोग टेम्पलेट में सेव करेंगे। यहाँ पे ये डायनामिक आएगा, इमेज भी डायनामिक आएगी और ये जो टेक्स्ट आ रहा है वो भी डायनामिक आएगा। उसके बाद फिर हम लोगों को यहाँ पे ये जो नेक्स्ट बटन आ रहा है, नेक्स्ट बटन और फर्स्ट बटन जो आ रहा है वो हमको सेट करना होगा। तो उसके लिए हम लोग एक अलग से नेविगेशन इन लोगों ने बनाया है और यहाँ पे पूरा CSS लगा हुआ है। तो CSS के माध्यम से वो आ जाएगा। तो हम लोगों को ये भी टेम्पलेट में हमको देना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो स्लाइडर हमारा रेंडर हो जाएगा उसके बाद में हम लोग इसको प्रिंट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ तक इतना समझ में आया। अब हम चलते हैं कहाँ पर, ब्लॉक लेआउट में। तो ब्लॉक लेआउट में हम लोगों का नया जो हम लोगों ने बनाया ना ये आ गया, देखिए यहाँ पे। अब इसको मैं प्लेस ब्लॉक पे क्लिक करता हूँ और प्लेस ब्लॉक पे क्लिक करने के बाद हम लोगों ने ये जो स्लाइडर, ये जो ब्लॉक बनाया है ना, इस ब्लॉक को मैं यहाँ पे ये गलती से स्टार्ट लग गया है, इसको मैं हटा दूंगा बाद में। यहाँ पे प्लेस ब्लॉक पे क्लिक करेंगे और इस ब्लॉक को मैं रेंडर करूंगा फिलहाल। तो क्या होगा कि यहाँ पे ये ब्लॉक रेंडर हो जाएगा लेकिन इसका डिजाइन नहीं आएगा। तो इसका डिजाइन लाने के लिए हमको क्या करना होगा, इसका डिजाइन लाने के लिए हम लोगों को टेम्पलेट बनाना होगा। तो अभी ये आया, यहाँ पे हम लोग इस ब्लॉक को लिखेंगे क्योंकि ये ब्लॉक है, ठीक है, व्यू का ब्लॉक है। ये यहाँ पे ये आ गया टॉप बार इमेजेस और 1 सेकेंड, यहाँ पे आप देखोगे तो जो व्यू के ब्लॉक है वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे। यहाँ पे सारे कस्टम ब्लॉक ही आ रहे हैं। व्यू
के ब्लॉक्स यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं, कस्टम ब्लॉक ही दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, मेन नेविगेशन यहाँ पर है। यहाँ पर हम लोगों ने जो व्यू बनाया ना, वो व्यू अभी डिसेबल था, है ना, तो व्यू को मैंने इनेबल किया। व्यू डिसेबल होने के वजह से क्या हो रहा था कि ये रीजन में ब्लॉक नहीं दिख रहे थे, तो अभी व्यू जो है वो हो गया है इनेबल। अभी मैं इसको, व्यू इनेबल हो गया है, अब ये यहाँ पे रीजन में शो करेगा। तो मैं जाता हूँ स्ट्रक्चर ब्लॉक लेआउट पे जाता हूँ। ठीक है, स्ट्रक्चर ब्लॉक लेआउट में जाता हूँ। एक बार मैं कैशे क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे। तो मैं कैशे क्लियर कर दिया मैंने। रीजन ये था कि हमारा ब्लॉक व्यू डिसेबल था, इसलिए नहीं दिख रहा था। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने 2 से 5 कंटेंट कर दिए हैं, तो यहाँ पर पूरे के पूरे 5 कंटेंट दिखाई दे रहे हैं। अब ये जैसे ही हमारा जो ब्लॉक है वो इनेबल होगा, तो यहाँ पे हमको स्लाइडर का कंटेंट जो है वो दिखाई देगा। ठीक है, तो ये हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट ये स्लाइडर है, इस पे मैं करता हूँ प्लेस ब्लॉक। अभी आप देख रहे हैं कि कैशे क्लियर हो रहा है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको क्लियर होने में। तब तक हम देखते हैं कि ये जो ब्लॉक हमारा डिस्प्ले नहीं हो रहा था ना इस लिस्ट में, वो डिस्प्ले होना चाहिए। ब्लॉक हमारा जो है वो डिस्प्ले होना चाहिए। वो अगर डिस्प्ले हो जाएगा तो हम लोग उसको यहाँ पे रेंडर कर देंगे। रेंडर करने के बाद यहाँ पे ये जो लेआउट है थीम का, वो इस तरीके से दिखना चाहिए। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैंने क्लिक किया, अभी यहाँ मैं जाऊंगा तो ये अभी भी रीबिल्ड हो रहा है कैशे। तो रीबिल्ड होने के बाद अभी यहाँ पे मेरे को सर्च करना होगा। ये देखिए टॉप न्यूज स्लाइडर, ये आ गया यहाँ पे। इसको मैंने प्लेस ब्लॉक पे क्लिक कर दिया। ये स्टार्ट मुझे हटाना था, तो अभी मैंने हटाया नहीं, ये स्टार्ट में हटा दूंगा तो ये हट जाएगा। यहाँ पे हम लोग पहले इस ब्लॉक को प्लेस करेंगे, फिर इस पेज को हम लोग रन करेंगे तो स्लाइडर के कंटेंट आ जाएंगे, लेकिन थीम तभी आएगी जब हम लोग इसको थीमिंग प्रॉपर फॉर्मेट में कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये है आइटम्स डिस्प्ले टाइटल, मेरे को नहीं दिखाना है, मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है, तो ये ब्लॉक यहाँ पे दिखने लगेगा। जो रीजन है वो है ये वाला रीजन, और ये है मशीन नेम। तो ये मशीन नेम हमारे काम आएगा, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि अगर हम किसी भी ब्लॉक की थीमिंग करते हैं तो हमको क्या फॉर्मेट फॉलो करना होता है, वो हम देखते हैं, क्योंकि इसकी टेम्पलेट बनानी पड़ेगी और इसकी जो टेम्पलेट है वो कैसे बनेगी वो हमको देखना पड़ेगा। तो इसकी टेम्पलेट बनाने का एक पैटर्न है हमारे पास। ठीक है, व्यू की टेम्पलेट हम लोग कैसे बनाते हैं, व्यू की जो टेम्पलेट है वो बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, हमको लिखना होगा व्यूज, है ना, ये व्यूज लिखाएगा, व्यूज, और फिर आएगा व्यू, व्यूज, व्यू, फिर आता है फील्ड्स, है ना, फील्ड्स, व्यूज, व्यू, फील्ड्स। फील्ड्स के बाद में क्या होगा कि डबल डैश आएगा यहाँ पे, डैश डैश, और यहाँ पे आएगा प्रोजेक्ट का नाम, मतलब व्यू का नाम। तो व्यू का नेम क्या है, मैंने अभी मशीन नेम कॉपी किया है, तो आप देखोगे तो ये व्यू का नेम हो गया हमारा। जो नेम है वो क्या है, व्यू का, ये पूरा व्यू का नेम है हमारा। अगर हम व्यू का नेम देखना चाहें तो हम लोग यहाँ से भी व्यू का नेम चेक कर सकते हैं। तो ये है मेरा व्यू का नेम, मैं इसको व्यू नेम कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये हो गया यहाँ पे व्यूज, व्यू और फील्ड्स, व्यू, व्यू फील्ड हाइपन हाइपन, यहाँ पे व्यू का नेम, और फिर डबल हाइपन आएगा, और यहाँ पर आएगा मशीन नेम। मशीन नेम मतलब ये वाला नेम, तो ये वाला नेम आ जाएगा। तो इस नाम से हमको फॉर्मेट सेव करना पड़ेगा। इस नाम से हम लोग फॉर्मेट सेव करेंगे ना, तब हमारा जो व्यू है वो टेम्पलेट बन के तैयार हो जाएगा। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे जाके मैं इसको पेस्ट करता हूँ। ठीक है, तो ये टेम्पलेट का नाम हमको रखना है, ये हमने बना लिया फॉर्मेट। अब हम चलते हैं फ्रंट एंड पे। फ्रंट एंड पे मतलब होम पेज पे, और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो अभी क्या होगा कि ये जो रीजन हमने प्रिंट किया ना, यहाँ पे व्यू का कंटेंट प्रिंट होना चाहिए, यानी कि ये वाला कंटेंट जो है वो प्रिंट होना चाहिए। फिर इसके बाद हम लोग थीमिंग करेंगे, तो थीमिंग की टेम्पलेट हम लोग बनाएंगे। तो हमको क्या करना होगा कि ये वाली टेम्पलेट पहले कॉपी करके ओवरराइट करनी पड़ेगी हमारे थीम फोल्डर के अंदर,
और उसके बाद में हमको इसको प्रॉपर फॉर्मेट देना पड़ेगा जैसा इसमें दिया हुआ है, इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, तो हमारा स्लाइडर बन जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे होम पेज पे आए तो आप देख रहे हो कुछ इस तरीके से ये आ रहा है। अभी इसमें 5 कंटेंट की जगह सारा कंटेंट आ गया, ऐसा क्यों हुआ? हमको नंबर ऑफ कंटेंट कितने चाहिए थे? 5 चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे तो सारा ही कंटेंट आ गया, तो कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पे। डिस्प्ले द स्पेसिफिक नंबर ऑफ आइटम, तो डिस्प्ले द स्पेसिफिक नंबर ऑफ आइटम में हम लोगों ने 5 रखा है ना, लेकिन ये रिपीट हो रहा है कंटेंट, आप देखोगे ना तो ये कंटेंट रिपीट हो रहा है, मतलब 2 बार आ रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? चलो पहले हम लोग क्या करते हैं कि व्यू की थीमिंग करते हैं, उसके बाद में हम देखेंगे कि रिपीट क्यों हो रहा है। अच्छा, हम लोग अगर इसके प्रीव्यू में जाएंगे ना, तो प्रीव्यू में हमारा कंटेंट कैसा आ रहा है? तो प्रीव्यू में तो 5 ही कंटेंट आ रहे हैं हमारे, यानी कि ये कुछ सीएसएस और जावास्क्रिप्ट से हो रहा है। सीएसएस और जावास्क्रिप्ट की वजह से ये डबल डबल रो में चीजें प्रिंट हो रही है, वो हम लोग थीमिंग करेंगे तो वो रिजॉल्व हो जाएगी प्रॉब्लम। पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, अब इसकी टेम्पलेट देखते हैं कि कौन से टेम्पलेट से कंटेंट आ रहा है। तो मैं स्पेक्ट एलिमेंट करूंगा, स्पेक्ट एलिमेंट करने के बाद में यहाँ पे हम लोगों ने ये जो नाम यहाँ पे रखा था ना, आप देखोगे तो ये फील्ड्स करके एक व्यू आएगा यहाँ पे। ठीक है, ये इमेज यहाँ से आ रही है, ठीक है, फील्ड, तो देखिए व्यूज व्यू फील्ड्स डॉट एचटीएमएल, ये वाला टेम्पलेट हमको कॉपी करना है। व्यूज व्यू फील्ड्स डॉट एचटीएमएल हम लोगों ने भी यही बनाया, व्यूज व्यूज फील्ड्स, और ये हमारे व्यू का नेम है ना, ये हमारे व्यू का नेम आ जाएगा। तो हम लोग इस टेम्पलेट को कॉपी कर लेते हैं, कोर में थीम में स्टेबल 9 के अंदर टेम्पलेट में जाना पड़ेगा। तो मैं जाता हूँ कोर में, ये मैं चलता हूँ डॉक्यूमेंट्स में, डॉक्यूमेंट के बाद साइट्स में जाता हूँ, साइट्स में जाने के बाद माय ब्लॉक में जाता हूँ, वेब में जाता हूँ, कोर में जाता हूँ, थीम्स में जाता हूँ, थीम्स में जाने के बाद स्टेबल 9 में जाता हूँ, फिर टेम्पलेट में जाता हूँ, और टेम्पलेट्स में जाने के बाद में व्यूज होगा, एक व्यूज का टेम्पलेट कहाँ है, ये व्यूज का टेम्पलेट हो गया। व्यूज के टेम्पलेट में जाने के बाद में यहाँ पे मुझे कॉपी करना है व्यूज व्यू वाला जो टेम्पलेट है, वो व्यूज व्यू फील्ड्स डॉट एचटीएमएल। तो यहाँ पे आपको व्यूज व्यू फील्ड्स डॉट एचटीएमएल कहीं पे दिखेगा। ठीक है, ये है व्यूज व्यू फील्ड्स डॉट एचटीएमएल। हमको क्या चाहिए, या फील्ड डॉट एचटीएमएल भी है, ये नहीं चाहिए हमको, फील्ड्स डॉट एचटीएमएल वाला टेम्पलेट यहाँ से करना है कॉपी। तो मैंने कॉपी किया और फिर मैं मेरी थीम में जाऊंगा, तो मैं बेम में गया, थीम्स में गया, कस्टम में गया, गोल्ड में गया, और टेम्पलेट के अंदर गया, और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब मैं इसके अंदर जाता हूँ, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मेरे को यहाँ पे फील्ड्स को ही प्रिंट करना है सिंपल। तो मैं इस पूरे कोड को, मतलब ये लूप के अंदर वाले कोड में मैं जाऊंगा, और लूप के अंदर वाले कोड में मेरे को क्या करना पड़ेगा कि जो फील्ड डॉट कंटेन यहाँ पे प्रिंट हो रहा है ना, मैं तो क्या करता हूँ कि सीधा इसके अंदर जाता हूँ यहाँ पे, और ये इसको हटा देता हूँ पूरा। ठीक है, इसको हटा देने के बाद मेरे को जब भी कोई फील्ड प्रिंट करनी होती है तो कैसे प्रिंट होती है कि यहाँ पे फील्ड लिखना पड़ेगा, फील्ड लिखने के बाद में फील्ड का नाम और कंटेंट, फील्ड डॉट कंटेंट लिखना होता है। यहाँ पे भी इन्होंने एक फॉर्मेट बताया होगा कि फील्ड को कैसे प्रिंट करते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना। तो फील्ड डॉट कंटेंट मतलब फील्ड्स डॉट कंटेंट, तो फील्ड डॉट कंटेंट हो जाएगा यहाँ पे, फील्ड डॉट कंटेंट, और फील्ड का मशीन नेम भी हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ कि ये पूरा कोड हटा देता हूँ यहाँ से, ये मैंने हटाया पूरा कोड। ठीक है, पूरा कोड हटाने के बाद में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाता हूँ, और जो HTML है मेरा, HTML क्या है, ये वाला HTML, इस HTML में मेरे को ये वाला div चाहिए, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद में यहाँ पे जाके मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट। ठीक है, ये मैंने कॉपी किया, इसको मैंने पेस्ट किया यहाँ पे, ये देखिए ये इसके अंदर है 1 2, फिर इसके बाद में ये इमेज आ रही है। ठीक है, तो यहाँ जाके 1 ये किया मैंने, और फिर यहाँ पे जाके मैं इसको कर लेता हूँ इधर, और ये हो गया मेरा एंकर टैग। एंकर टैग यहाँ पे आ गया, और एंकर टैग के बाद में ये जो डिव है वो बंद हुआ, तो ये फर्स्ट डिव बंद होगा, ये जो डिव है वो फर्स्ट वाला डिव, यानी कि ये वाला डिव बंद होगा, इस डिव के अंदर एंकर टैग आएगा, तो ये एंकर टैग हो गया।
और फिर ये सेकंड डिप बंद होगा, यानी कि ये डिप बंद हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, अब मुझे क्या है कि इस फील्ड की वैल्यू प्रिंट करवाना है, तो हम लोग गूगल पे चलते हैं और Drupal 9 में हम लोग सर्च करते हैं Drupal 9 व्यूज टेम्पलेट व्यूज, और व्यूज के बाद में यहाँ पे टेम्पलेट के अंदर मेरे को लिखना पड़ेगा व्यूज, और व्यू के अंदर मेरे को यहाँ टेम्पलेट के अंदर जाके लिखना पड़ेगा टेम्पलेट हाउ टू प्रिंट फील्ड। ठीक है, फील्ड कैसे प्रिंट करेंगे हम लोग, तो फील्ड प्रिंट करने का कुछ ना कुछ स्पेसिफिक फॉर्मेट होगा यहाँ पे। ये वाली जो टेम्पलेट है हमारी व्यूज व्यू फील्ड, इसकी बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका डेटा प्रिंट करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, फील्ड फील्ड नेम, एक ये ऑप्शन है, लेकिन ये दूसरी टेम्पलेट का ऑप्शन है। यहाँ पे किस तरीके से, फील्ड डॉट कंटेन, मतलब फील्ड डॉट फील्ड नेम और डॉट फील्ड कंटेन। तो फील्ड का नेम कैसे पता चलेगा हमको, फील्ड यहाँ पे इमेज है और टाइटल है, और कंटेंट टाइप क्या है, ब्लॉक है। तो मैं स्ट्रक्चर में जाता हूँ, कंटेंट टाइप में जाता हूँ, और ब्लॉक कंटेंट टाइप के मैनेज फील्ड में जाके फील्ड का मशीन नेम कॉपी करता हूँ पहले में। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ओपन किया कंटेंट टाइप के मैनेज फील्ड ऑप्शन में आप देख रहे हैं हमारे पास तीन फील्ड है, एक फील्ड है बॉडी, दूसरा है कैटेगरी, और तीसरा है इमेज। हमारे स्लाइडर के अकॉर्डिंग हमको सिर्फ डिस्क्रिप्शन और इमेज दो फील्ड की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन का मतलब यहाँ पे बॉडी से है। ठीक है, तो अभी मैंने क्या है, इस पेज को रिफ्रेश किया तो आप देख रहे हो ये कुछ इस तरीके से स्लाइडर आ गया हमारा, है ना। अभी ये जो स्लाइडर इस तरीके से आ रहा है, ये कंटेंट बार बार रिपीट क्यों हो रहा है वो हमको देखना है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये इमेज आ गया हमारा, और ये इमेज के अंदर कुछ इस तरीके से कंटेंट आ गए। ठीक है, अभी मेरे को ये इमेज डायनामिकली प्रिंट करना है, तो डायनामिकली प्रिंट करने के लिए क्या होता है कि यहाँ पे इमेज है, हमको यहाँ पे इमेज आ रही है, और इमेज स्टाइल और कवर ये अभी मैं हटा रहा हूँ। इमेज स्टाइल जो जिस पे लगी हुई है ना, ये मैं हटा देता हूँ। ठीक है, या चलो रहने देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, इमेज कैसे आएगी यहाँ पे इमेज ऐसे आएगी कि हम लोगों को इमेज प्रिंट करनी पड़ेगी, मतलब हम लोगों को फील्ड प्रिंट करनी पड़ेगी। तो फील्ड प्रिंट कैसे होती है, यहाँ पे फील्ड ऐसे प्रिंट होगी कि हमको यहाँ लिखना पड़ेगा फील्ड, है ना, क्योंकि फील्ड्स है ना, फील्ड्स डॉट टाइटल डॉट कंटेन। अच्छा, यहाँ पे ये इसलिए भी हो रहा है क्योंकि हमने लूप लगाया ना यहाँ पे। तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार इस लूप को हटा के देखते हैं। ये वाला जो लूप है ना, इसको मैं हटा के देखता हूँ। तो मैंने इस लूप को हटा दिया, चलो यहाँ से भी लूप को हटा दिया, और यहाँ से भी मैंने लूप को हटा दिया। और ये वाला जो कंटेंट है मेरा, इस कंटेंट में मेरे को इमेज प्रिंट करनी है। तो मैंने इमेज की जगह पे, मतलब ये जो इमेज है इसको यहाँ से हटाया मैंने, और इस इमेज की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे सिंपल मैंने लिखा फील्ड्स। क्या लिखूंगा मैं, फील्ड्स लिखूंगा, क्योंकि ये डेटा किस में आ रहा है, फील्ड्स में आ रहा है। तो मैं फील्ड्स लिखा मैंने, डॉट मुझे क्या लिखना पड़ेगा, डॉट मुझे फील्ड का मशीन नेम लिखना पड़ेगा। फील्ड का मशीन नेम कहाँ पे मिलेगा, फील्ड का मशीन नेम यहाँ पे मिलेगा, मैनेज फील्ड के अंदर। ये फील्ड का मशीन नेम हो गया, और इसके बाद में डॉट कंटेंट। अभी कंटेंट कहाँ पे मिलेगा मेरे को, तो डॉट कंटेंट यहाँ कहीं पे मिलेगा। तो डॉट कंटेंट यहाँ पे मिल जाएगा। तो मैं डॉट कंटेंट प्रिंट कर देता हूँ। इससे क्या प्रिंट हो जाएगा, इससे इमेज प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, इससे इमेज प्रिंट हो जाएगी। और दूसरा मुझे क्या प्रिंट करना है, फिर इसके बाद मुझे यहाँ पे बॉडी प्रिंट करनी है। तो बॉडी के लिए मैं क्या करता हूँ, इस एंकर टैग को हटा रहा हूँ मैं। हालांकि यहाँ पे एंकर टैग है, यहाँ पे एंकर टैग है, लेकिन मैं यहाँ पे एंकर टैग को हटा रहा हूँ। यहाँ पे मैं सिर्फ बॉडी प्रिंट करूंगा। तो उसके लिए मैं क्या करना चाहूंगा, उसके लिए मैं कुछ ऐसे करूंगा, यहाँ पे इसको प्रिंट किया मैंने, और यहाँ पे मैंने लिखा फील्ड्स, यहाँ पे मैंने लिखा, ये पूरा लिख देता हूं मैं ऐसे कैसे ही। और ये लिखने के बाद यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं इसकी जगह बॉडी कर देता हूँ। ठीक है, तो ये बन गया मेरा टेम्पलेट। अब इसको मेरे को, इस टेम्पलेट को मेरे को ये वाला जो ये वाला जो टेम्पलेट है मेरा, ये बन के हो गया तैयार। अब ये टेम्पलेट के अकॉर्डिंग डेटा प्रिंट होना चाहिए। पहला जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो क्या है कि इस टेम्पलेट के अकॉर्डिंग डेटा प्रिंट होना चाहिए। बाकी हमको अगर एंकर टैग
से लिंक करना है तो वो हम लोग कहाँ से कर सकते हैं, वो हम लोग यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं, व्यू से डायरेक्ट कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक बार कैशे क्लियर कर लेता हूँ। तो मैं कैशे क्लियर करने के लिए कमांड रन कर दिया मैंने, और यहाँ पे जाके मैं पेज को फिर से एक बार रिलोड कर देता हूँ। ठीक है, तो ये कंटेंट जो है वो प्रिंट होना चाहिए, मतलब ये वाले जो स्ट्रक्चर है इसके अकॉर्डिंग डेटा प्रिंट होना चाहिए। फिर हमको इसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट करने होंगे। वो इम्प्रूवमेंट में क्या है, अभी देखिए, अच्छा इसमें एक प्रॉब्लम और है, ये क्या है कि अभी व्यू हमने लोगों ने नेम चेंज नहीं किया, हमको ये नेम चेंज करना चाहिए था, है ना। तो हमको अभी ये जो व्यू की फील्ड है ना, इसका नेम चेंज करना है हमको। तो नेम चेंज हम लोग कैसे करेंगे, ये व्यू हमने प्रिंट किया, अभी आप देखोगे तो आपको कोई फर्क इसमें नहीं दिखा, क्योंकि इमेज अभी भी नहीं आ रही है, क्योंकि कैशे क्लियर हमने कर दिया, कैशे क्लियर भी हो रहा है। तो अभी क्या कर चाहिए हमको, हम इसका इमेज, हम लोग इसकी फाइल जो है ना, मतलब ये जो नेम है ना, इससे इस फाइल को बना लेते हैं। तो हम लोग चलते हैं यहाँ पे, यहाँ से हम लोग बंद करते हैं इस फाइल को, मैंने जो बनाया था इसको बंद किया। मैं गया यहाँ पे टेम्पलेट के अंदर और इसको मैंने किया रीनेम, यहाँ पे मैं रीनेम करता हूँ, और रीनेम में मैं यहाँ पे .html कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने यहाँ फाइल बनाई और इसको रीनेम किया मैंने। ठीक है, स्लाइडर डॉट, ये टिक फाइल ही है, ये तो टिक फाइल है, लेकिन एक बार फिर से मुझे कैशे क्लियर करना होगा क्योंकि मैंने फाइल चेंज की है ना। तो एक बार मैं कैशे क्लियर कर देता हूँ और दोबारा से मैं रन करता हूँ। तो आप देख रहे हो कुछ एरर आ रही है यहाँ पे, यानी कि कुछ गलत हुआ है तभी एरर आई। अभी एरर क्या है वो हम देखते हैं यहाँ पे। ये व्यू फाइल हमारी जो है, ये यहाँ पे फाइल का नेम क्या है, व्यूज व्यू, है ना, व्यूज व्यू डेश डेश, यहाँ पे व्यू का नेम डेश डेश, यहाँ पे ब्लॉक का नेम .html .tick। ये तो नेम में सब कुछ सही है, लेकिन फिर भी एरर आ रही है। तो एरर क्या है, तो हम लोग यहाँ पे रिसेंट लॉग मैसेज चेक करेंगे रिपोर्ट के अंदर, उससे हमको एरर पता चलती है। तो रिसेंट लॉग मैसेज हम लोग देखते हैं क्या एरर है। कुछ ना कुछ हमने गलत किया है व्यू में, फाइल्स में कुछ गड़बड़ हुआ है इसलिए एरर आई है। तो मैं क्या करता हूँ, फाइल को यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। यहाँ पे व्यूज व्यू, और यहाँ पे फील्ड्स डॉट फील्ड नेम डॉट कंटेंट, सब कुछ सही है। अभी एरर लॉग में हमको पता चलेगा कि क्या एरर है। तो अभी एरर लॉग वाला पेज ओपन करते हैं हम लोग। यहाँ पर ये जो एरर था ना, वो एरर इसलिए आ रहा था क्योंकि हम लोगों ने एक गलती की थी कि यहाँ पर ये जो नेम है ना, ये व्यू का नेम आएगा, और व्यू का नेम जो था वो हम लोगों ने यहाँ पे गलत रखा था। कहने का मतलब ये है कि जो व्यू का नेम है ना, वो हमारा एक्चुअल व्यू का नेम ये है, व्यू स्लाइडर, ये जो है वो ब्लॉक नेम है। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे व्यू का जो नेम है वो गलत रख लिया था, इस वजह से एरर आ रहा था। तो मैंने क्या किया, अभी नेम सही किया, यहाँ पे टॉप न्यूज स्लाइडर की जगह ये आएगा न्यूज स्लाइडर, टॉप न्यूज स्लाइडर की जगह ये फर्स्ट स्लाइडर आएगा, क्योंकि व्यू तो फर्स्ट स्लाइडर के नाम से बना है। तो मैंने कॉपी किया, यहाँ पे जाके मैंने इसको फर्स्ट स्लाइडर किया, और यहाँ पे ब्लॉक का नेम, तो ब्लॉक का नेम मतलब ये वाला मशीन नेम जो है वो ये ब्लॉक का नेम। तो मैंने अभी इसको चेंज किया फॉर्मेट को, और अभी मैंने कैशे क्लियर किया है। अभी फिर से मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ एक बार, इसलिए एरर आ रही थी। अभी एरर तो रिजॉल्व हो गई, लेकिन ये डुप्लीकेट कंटेंट अभी भी आ रहे हैं। तो डुप्लीकेट कंटेंट के लिए हमको देखना होगा हम क्या कर सकते हैं, और एक और करेक्शन हमको करना होगा कि ये जो इमेज साइज है ये हमको थंबनेल रखना था। तो वो थंबनेल का करेक्शन भी हम लोग करते हैं। थंबनेल के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो डुप्लीकेट कंटेंट आ रहा है वो हम लोग देखेंगे कि वो क्यों आ रहा है। तो पहले मैं व्यू में आ जाता हूँ। तो ये मेरा व्यू है, इसमें मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे इमेज स्टाइल पे जाता हूँ, इस पे क्लिक करता हूँ, इमेज पे क्लिक करता हूँ, और ये जो टेम्पलेट है वो मेरी जो टेम्पलेट है वो कहाँ से आना चाहिए, हमने जो टेम्पलेट बनाया ना उससे आना चाहिए। तो हम लोग चलते हैं यहाँ पे, ये देखो ये टेम्पलेट आउटपुट आ रहा है यहाँ पे व्यूज व्यू फील्ड, तो हमारी टेम्पलेट से ही आउटपुट आ रहा है, और ये हमने टेम्पलेट का पार्ट जो हमने टेम्पलेट बनाया था वो आ गया। अब हमको करना क्या है, हमको यहाँ पे कुछ ऐसा करना है कि
ये जो है यहाँ पे हमको इमेज स्लाइड यहाँ पे 13x30 पिक्सल ही आ रहा है, टारगेट ये आ रहा है, और कंटेंट पे लिंक नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो थंबनेल ही है, थंबनेल है तो ये स्टाइल आनी चाहिए इमेज की, लेकिन अभी इमेज स्टाइल कुछ और आ रहा है। अगर आप देखोगे तो इमेज स्टाइल कुछ और आ रहा है, इसमें 84x100 आ रहा है ना, और कंटेंट भी ज्यादा आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो है वो जेएस के वजह से हो रहा है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट उसमें इसको सही करेंगे कि ये इमेज जो है वो इतनी ऐसे क्यों आ रही है, और दूसरी चीज ये है कि ये कंटेंट डुप्लीकेट क्यों हो रहा है। ये डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए ना, डुप्लीकेट कंटेंट क्यों आ रहा है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे जो फॉर्मेट है उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो हम लोगों ने यहाँ पे 5 कंटेंट ही आने चाहिए, ठीक है, वन ये, लेकिन यहाँ पे डुप्लीकेट कंटेंट आ रहा है। तो डुप्लीकेट कंटेंट क्यों आ रहा है वो हमको देखना है। ये व्यू, एडिट व्यू किया मैंने तो यहाँ पे भी व्यू आ रहा है, और ये पूरा एक व्यू आ रहा है, ये पूरा एक व्यू आ रहा है, ये पूरा एक व्यू आ रहा है, ठीक है। ये फर्स्ट स्लाइडर, ये फर्स्ट स्लाइडर, ये फर्स्ट स्लाइडर, ये 3 बार क्यों कॉन्फ़िग हो गया यहाँ पे ब्लॉक। 1 सेकेंड, कॉन्फ़िग ब्लॉक पे जाता हूँ मैं, इसको भी मैं कॉन्फ़िग ब्लॉक पे जाता हूँ, है ना। अभी कॉन्फ़िग ब्लॉक में ये क्या है, यहाँ पे व्यू ब्लॉक फर्स्ट स्लाइडर टॉप न्यू स्लाइडर, और ये भी टॉप न्यू स्लाइडर, ये 3 बार रेंडर हो रहा है। तो हम लोग देखते हैं कि 3 बार क्यों आ रहा है। ये सेम ब्लॉक 3 बार आ रहा है, आप देख रहे हो, ये सेम ब्लॉक 3 बार आ रहा है। तो ये 3 ब्लॉक 3 बार रेंडर क्यों हो रहा है ये ब्लॉक, वो हमको देखना पड़ेगा। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे जो इमेज स्टाइल हमारी लग नहीं रही, तो इमेज स्टाइल के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं और वो हम लोग देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी ब्लॉक का इम्प्रूवमेंट करेंगे और इसको पूरा ये वाला लुक देने की कोशिश करेंगे। अभी हमारा बहुत कुछ काम हो गया, हमारा रीजन बन गया है, फिर हम लोगों ने टेम्पलेट बना दी है ना, सब चीजें हो गई है। अभी हमको यहाँ पे, ये आप देखोगे तो ये ब्लॉक लेआउट में जाऊंगा मैं, है ना, ब्लॉक लेआउट में हम लोग चलते हैं। ये 3 बार यहाँ पे रेंडर हो रहा है, अब ये 3 बार रेंडर क्यों हो रहा है ब्लॉक, वो हमको देखना है। तो ब्लॉक लेआउट में अगर हम जाएंगे तो ये तो एक ही बार रेंडर होना चाहिए। यहाँ फर्स्ट स्लाइडर आ गया, कंटेंट पे भी होगा, मेन कंटेंट एरिया ये है, मेन कंटेंट एरिया। और कोई रीजन यहाँ पे प्रिंट हो रहा है कि हाँ, मेन स्लाइडर प्रिंट, मेन नेविगेशन ये है, टॉप बार इमेज ठीक है, लोगो सही है। तो हम लोग इसको इम्प्रूवमेंट करेंगे नेक्स्ट सेशन में।